देखो, आपका जो एनटीपीसी का पेपर है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज हैगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसे हम वाइट महाद्वीप भी बोलते हैं, कंटिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भारत का एक रिसर्च सेंटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है भाई। इसके अलावा भारती और मैत्री भी जो है भारत के अन्य शोध संस्थान वहाँ पर है, ठीक है। और अंटार्कटिका में जो है पेंगुइन मिलते हैं, पेंगुइन, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने करी थी। कब करी थी, किसने की थी भाई? हरिहर बुक्का ने की थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने करी थी। कब करी थी, ठीक है। तो ये करी थी 1336 में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 में आज़ाद हो जाता है। उस समय दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। और आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता आया था, ठीक है। और इसने जो है रेहला नामक किताब लिखी थी, ठीक है। रेहला जो किताब है इसे सफ़रनामा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं? तो उस युद्ध को हम राक्षस तागड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? राक्षस तागड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना। या फिर उसका दूसरा नाम भी है तालीकोटा का युद्ध। क्या नाम है? तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हम राक्षस तागड़ी या तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये जो युद्ध हुआ था ये 1565 में लड़ा गया था भाई, 1565 में लड़ा गया था, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। और विजयनगर साम्राज्य के जो अस्तित्व मिले हैं, ठीक है, ये कर्नाटक के हम्पी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक के हम्पी से मिले हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई? गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो पाल वंश अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था। और इसी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, उसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। तो जो धर्मपाल था इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है, याद रखियो। इसके बाद अगला है यूराल पर्वत और यूराल नदी, ठीक है। तो यूराल जो है एक पर्वत का नाम भी है और यूराल जो है एक नदी का नाम भी है, ठीक है। यूराल जो है एक पर्वत का नाम भी है, यूराल जो है एक नदी का नाम भी है। ये यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, कौन सा पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है या एशिया को यूरोप से अलग करता है, अगर पर्वत पूछा जाए तो आंसर आपका यूराल होगा, ठीक है। अगर नदी पूछी जाए तो यूराल नदी होगी, ठीक है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना, महाद्वीप है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, और कल हमने पढ़ा था यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वोल्गा। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी, ठीक है। और एशिया महाद्वीप की कौन सी है भाई? एशिया महाद्वीप की है यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग, ठीक है, याद रखना, यांग टीसी क्यांग जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, याद रखना। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, ये आपको पता ही है, ठीक है, याद रखना। और सबसे बड़ी मूंगे की जो चट्टान है, दुनिया में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान जो है ऑस्ट्रेलिया के
क्वींसलैंड द्वीप पर है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप पर है। ठीक है, इस ऑस्ट्रेलिया को जो है ना ऊनों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊनों का देश। ठीक है, वुल कंट्री भी कहते हैं, कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केरल एवं कर्नाटक में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? हम मैंगो वर्षा कहते हैं। ठीक है, याद रखना, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे जो वर्षा होती है वो मानसून के सीजन में होती है। ठीक है, तो केरल और कर्नाटक राज्य में अगर मानसून के आने से पहले बारिश हो जाती है, मानसून के आने से पहले अगर बारिश हो जाती है तो इसे मैंगो वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो वर्षा। मैंगो वर्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो आम होते हैं ना उनको पकाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है भाई, मांड जो है ना, मांड राजस्थान का लोक नृत्य है। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान अपना में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है राजस्थान का एक नृत्य और है, उसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया। ठीक है, और घूमर। ठीक है भाई, घूमर ये भी राजस्थान का है। ठीक है ना, गुलाबो सपेरों का संबंध भी राजस्थान से ही है, ये भी आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट है तारापुर संयंत्र। तारापुर नाभिकीय संयंत्र, जो तारापुर है ना, ये एक नाभिकीय संयंत्र है। ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर है। तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तारापुर नाभिकीय जो संयंत्र है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखना। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य में है। तो ये जो गोमतेश्वर है ना, इस गोमतेश्वर को जो है बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाहुबली। बाहुबली। ठीक है भाई, याद रखना। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक में भी कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में। ठीक है, याद रखना। ये जो श्रवणबेलगोला है यहीं पर मतलब जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है। और यहीं पर जो है 298 BC में, यहीं पर 298 BC में, 298 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, और पहला भारतीय चक्रवर्ती सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पहला भारतीय और हिंदू सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। और अंतिम भारतीय और हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। ओके, उसके बाद है राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को, राष्ट्रपति जो है दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है भाई। ठीक है, तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के द्वारा है। ठीक है, और भारत का जो राष्ट्रपति है दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में आर्टिकल 331 के द्वारा, आर्टिकल 331 के द्वारा नॉमिनेट कर सकता था। ठीक है, अब ये व्यवस्था ख़त्म कर दी है। देखो ध्यान से, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता था अनुच्छेद 331 के द्वारा। किसके द्वारा? 331 के द्वारा। राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल 333 के द्वारा एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें 2 महिलाओं को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, केवल और केवल महिलाओं को नॉमिनेट किया जाता है, याद रखना। लोकसभा, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में भाई? तो लोकसभा है आपका 81 में। ठीक है, याद रखना। तो लोकसभा आपका 81 में है और इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 वर्ष है। कितना है? 5 ईयर है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है 36वां संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ठीक है, जो सिक्किम है ना, सिक्किम पहले एक देश था। ठीक है, तो 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। सिक्किम को जो है 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है भारत का एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हायर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इधर देखिए, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र
इसके लेखक जो है, ये संपादक जो है महात्मा गांधी है। ये जो इंडियन ओपिनियन है ना, ये एक समाचार पत्र है, ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले, ठीक है, सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में करी थी। उसके बाद भारत में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने चंपारण जो आंदोलन हुआ था बिहार में, ठीक है, उसमें की थी, ठीक है। और आपको पता है चंपारण जो आंदोलन था ये तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था, तिनकठिया जो प्रणाली थी उसके खिलाफ था, ठीक है। चूँकि जो अंग्रेज थे ना, वे 3/20 हिस्से पर यानी 15% हिस्से पर जो है नील की ज़बरदस्ती खेती करवाते थे वहाँ के किसानों से, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो भूमि थी ना, वो चावल की खेती के लिए उपजाऊ थी। तो आप ये चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह किया था, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, 22 में ख़त्म हो गया था चोरी चौरा कांड के कारण, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ओके। चलो, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की किताब है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब है, ठीक है, और इसके लेखकों ने एडम स्मिथ है। और इसी किताब पर आधारित जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेल्थ ऑफ नेशन किताब है ये एडम स्मिथ ने कब लिखी थी? ये लिखी थी 1776 में, याद रखना, 1776 में लिखी थी ये किताब, ठीक है। और पूरा नाम क्या है इसका? एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा नाम है इस किताब का, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम यहीं पर बात करें तो भारत ने जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था बना रखी है। हमारे देश ने कैसी अर्थव्यवस्था बना रखी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई थी? 1949 में। कब अपनाई थी? 1949 में, ये भी आप याद रखना। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 112 में जो है केंद्रीय बजट है, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट है, ठीक है। और आर्टिकल 202 में जो है राज्य बजट है, राज्य बजट है, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 202 में क्या है? राज्य बजट है भाई, ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी का टका, ठीक है, और तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के चलवाए हैं इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना करी थी, जिसमें 40 तुर्की जो सरदार थे, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाया था और उसका जो प्रमुख है वो बलबन को बनाया था, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है भाई। नेक्स्ट है तूतीनामा, जो है अकबर के शासनकाल में लिखी गई है भाई। जो तूतीनामा किताब है ये अकबर के शासनकाल में लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है और अकबर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है इसकी हत्या इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी वो कर देता है, ठीक है, याद रखना। और अलाउद्दीन खिलजी को जो है दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित है और ये जो आंदोलन चला था ये 1973 में चला था, ठीक है। और इससे संबंध कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इससे संबंधित जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय होगी थी भाई, ठीक है। चौगान मतलब पोलो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होगी थी वो चौगान खेलते समय, ठीक है, 1210 में होगी थी लाहौर में, ठीक है, याद रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाया था, जबकि लाहौर से राजधानी दिल्ली जो है इल्तुतमिश ने बनाई थी। इसलिए दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। पैटागोनिया का जो मरुस्थल है ना ये कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है, याद रखना। जो पेंटागोनिया है, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये दक्षिण अमेरिका में है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और दक्षिण अमेरिका का जो देश है आपका ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में जो है अमेजन के जो जंगल है इनका सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। खट्टा शहद ब्राज़ील के जंगलों से मिलता है, ओके। और ब्राज़ील में जो ठंडे के हवा के बागान हैं उनको फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ये जो युद्ध था ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, याद रखना। इस युद्ध में जो है हुमायूं देश छोड़ के भाग गया था, ठीक है भाई। तो इससे पहले एक युद्ध और होता है, उसे हम बोलते हैं चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? तिलहन से है, ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा बार आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।